फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई, जो सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह है। पिछले वाली साल में इसी अरसे में औसत 28% थी। हुकूमती काविशों से मुआशी अशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा अवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। रियासत के लिए सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म आज हक़ायक़ कौम के सामने रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज 4 मार्च को नून लीग की मखलूत हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। पिछले 1 साल में महंगाई में कमी हुई, जो FIFC की मेहनत और टीम वर्क का नतीजा है। आज़रबाईजान पाकिस्तान में 2 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार है। बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त पर मुज़ाकरात के लिए IMF का जायजा मिशन इस्लामाबाद पहुंच गया। IMF से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। वज़ारत ख़जाना और सूबाबंदी ने IMF को ग्रीन इनिशिएटिव रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट IMF ने सबसे पहले मुतालबात में शामिल कर रखी थी। IMF मिशन की चेयरमैन FBR और टीम से इब्तदाई बातचीत। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR मेंबर ऑडिट की IMF हुकाम को ब्रीफिंग। मुआशी टीम आज से IMF वफ़द से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ करेगी। मलका कोहसार मरी, गलियात, वादी कागान, नारान, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बर्फबारी जारी। बेशतर सड़कें बंद हो गईं। मरी और गलियात में सयाहों का दाखिला भी बंद। इंतजामिया और इमदादी इदारे पूरी तरह अलर्ट कर दिए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियाँ रख दी। कराची में गर्मी, रोज़ादारों का इम्तिहान लेने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से समंदरी हवा बंद होने की खबर दे दी, जबकि जुमा को दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। कराची समेत मुल्क भर में सहरो इफ्तार में गैस की किल्लत संगीन मसला बन गई। गैस गायब होने के बाद शहरी LPG की लाइनों में लग गए। तीसरी सहरी पर भी सूरत हाल तशवीशनाक। शहरियों की परेशानी पर वज़ीर आज़म का नोटिस। शिकायत के अजाले के लिए गैस कंपनीज के हुकाम की हंगामी मीटिंग्स भी तलब कर ली। रावलपिंडी में गैस की सप्लाई इमरजेंसी बुनियादों पर बहाल। महकमा सुई गैस ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब होगी। अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर्स मसनूई महंगाई पर काबू पाएं। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत कर दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी। बताया कि 250 से ज़ायद बचत बाजार कायम किए गए हैं। मुराद अली शाह ने बचत बाजारों को मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। कहा, डिप्टी कमिश्नर्स मार्केट्स के दौरे करें ताकि अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहें। बड़े स्टोर्स को भी कीमतें मुनासिब रखने का पाबंद बनाया जाए। वज़ीर आला ने रमज़ान में गैस की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया। कराची बहुत बड़ा शहर है। यहाँ रिटेल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। कराची की आबादी ज़्यादा और हमारे पास मजिस्ट्रेट्स कम हैं। हर दुकान तक तो नहीं पहुँच सकते। कमिश्नर कराची हसन नकवी की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। कहा, सरकारी स्टॉल्स पर 130 रुपये किलो चीनी मुहैया की जाए। हमारे मजिस्ट्रेट हुकूमती निर्ख की फहरिस्त पर अमल दरामद कराते हैं। तमाम DCs के पास शिकायत सेल हैं। कोशिश है कि सरकारी निर्खनामे की प्रिंटिंग 20,000 तक हो जाए। कोशिश है कि रमज़ान में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराएं। वफाकी सूबाई हुकूमतें चीनी की कीमत रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। कराची में सारे में अगवा और कत्ल केस पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। 2 माह से ज़ायद का अरसा बीत गया, पुलिस कोई खोज न लगा सकी। वालिदा सारिम ने कहा कि इस मुल्क में गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं। वालिद बोले, DIG ने कहा था सारिम का वाक़या हादसा नहीं, बस यही कहा जा रहा है। कमेटी बैठ रही है, काम हो रहा है। सारिम को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाऊंगा। 2 महीने बर्दाश्त कर लिया, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा। यूक्रेन के सदर से तल्ख कराने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान। कहा, अमेरिका सदर ज़ेलेंस्की के साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। उनका बयान बदतरीन था। ज़ेलेंस्की उस वक्त तक अमन नहीं चाहते जब तक अमेरिका की मदद हासिल ना हो। यूरोपीय ममालिक ने साफ कह दिया वो अमेरिका के बगैर काम नहीं कर सकते। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। कल दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से लाहौर में होगा।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दुबई से लाहौर पहुंच गई। साउथ अफ्रीका टीम आज शाम दुबई से लाहौर पहुंचेगी। आईसीसी की जानिब से मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पहले सेमीफाइनल के लिए क्रिस गैफिनी और रिचर्ड एलन गोरत अंपायर्स मुकर्रर। दूसरे सेमीफाइनल को कुमार धर्मसीना और पॉल रेफल सुपरवाइज करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।